हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रियंका। वेलकम बैक टू करियर एजुकेशनल हब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर वन टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन। हम डिस्कस करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड एमसीक्यू की ये सीरीज 2 है। सो लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, teaching differs from training and conditioning in so far as it is promotes option number A, discipline drill, option number B, critical thinking, option number C, steady association, ऑप्शन नंबर डी, मास्टरी ऑफ द फैक्ट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है ट्रेनिंग इज द डिफर्स फ्रॉम ट्रेनिंग एंड द कंडीशनिंग। सो फ्रेंड्स, ट्रेनिंग मीन्स द process of increasing the knowledge and skills of an employees for the doing a particular जॉब और द पर्टिकुलर टास्क। यहाँ पर ट्रेनिंग में, टीचिंग में हम इंडिविजुअल पर्सन को उस टाइप का नॉलेज देते हैं जो किसी पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए, पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। ट्रेनिंग में किसी भी पर्सन का पर्टिकुलर स्किल्स को डेवलप करते हैं, वो होता है ट्रेनिंग। ओके, कंडीशनिंग। सो कंडीशनिंग मीन्स फॉर व्हाट? सो कंडीशनिंग मीन्स टू अफेक्ट द कंट्रोल द वे दैट समवन और somebody बिहेव। यहाँ पर किसी पर्सन के बिहेवियर को हम जो है कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने लास्ट एक्सपेरिमेंट में जो है कंडीशनिंग में देखा था, रेनफोर्समेंट थ्योरी, बीएफ स्किनर की थ्योरी हमने डिस्कस की थी कंडीशनिंग में। सो कंडीशनिंग में क्या होता है कि हम किसी पर्सन को नेगेटिव पॉजिटिव के थ्रू जो है उसके बिहेवियर को कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे पनिशमेंट दे रहे हैं, तो पनिशमेंट किसी स्टूडेंट को दे रहे हैं कि वो नेक्स्ट क्लास में जो है वो अच्छा परफॉर्म करे। दैट मीन्स कि यहाँ पर स्टूडेंट्स का या किसी इंडिविजुअल के बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं कंडीशनिंग में। बट ये पूछा गया है क्वेश्चन में आपसे कि टीचिंग जो है कैसे डिफर्स है ट्रेनिंग एंड द कंडीशनिंग में। तो टीचिंग में क्या होता है, हम स्टूडेंट्स की कॉग्निटिव एंड द क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी, उसके माइंड को डेवलप करते हैं। ट्रेनिंग किसी पर्टिकुलर स्किल से रिलेटेड होता है, किसी भी इंडिविजुअल को पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड, पर्टिकुलर टास्क से रिलेटेड जो उसको स्किल की रिक्वायरमेंट होती है, पर्टिकुलर स्किल, स्पेसिफिक स्किल्स को डेवलप करते हैं ट्रेनिंग में। बट कंडीशनिंग में हम किसी पर्सन के बिहेवियर को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, हमने इवान पावलोव का जो कंडीशनिंग है, जैसे ही डॉग के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था पावलोव ने, तो जैसे ही रिंग बजती है तो क्या होता है कि डॉग का सलाइवा निकलने लगता है कि उसको, क्योंकि उनके ऊपर जब वो एक्सपेरिमेंट किया था पावलोव ने, तो दैट मीन्स की जब रिंग बज रही थी तो उसके सामने मीट आता है तो दैट रिंग बेल बजती है। तो जैसे ही दूसरे दिन हम मीट नहीं लेकर आते हैं, देन रिंग डोर पे जो है रिंग बजती है, दैट मीन्स कि उसका सलाइवा निकलने लगता है। दैट मीन्स कि जैसा उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, नेक्स्ट डे उसका बिहेवियर भी वैसे ही के, मतलब इंडिविजुअल के बिहेवियर को अफेक्ट करती है कंडीशनिंग। तो पावलोव जो है हमारे बिहेवियरिज्म से रिलेटेड जो है ऑथर है, जिन्होंने डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। एंड एक हमने बीएफ स्किनर का एक्सपेरिमेंट देखा था, उन्होंने जो है 4 टर्म्स दिए थे, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, नेगेटिव रेनफोर्समेंट, एक्सपेंशन एंड पनिशमेंट। लेकिन ट्रेनिंग में स्पेसिफिक स्किल्स हम इंप्रूव करते हैं, कंडीशनिंग में किसी पर्सन के बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। दैट मीन्स कि टीचिंग इन दोनों से डिफरेंट है। टीचिंग इज डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेनिंग एंड द कंडीशनिंग बिकॉज टीचिंग में क्या होता है, स्टूडेंट्स के माइंड को डेवलप करते हैं, स्टूडेंट्स की क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन होगा 2। So, friends, let us discuss question number 2. Which of the following factors contributing to school learning are termed as a social competence? आपसे स्कूल लर्निंग के लिए सोशल कॉम्पिटेंस पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए, मोटिवेशन, बी, इंटेलिजेंस, सी, सोशल स्किल्स, डी, फैमिली सपोर्ट, ई, स्पेसिफिक एबिलिटीज ऑफ द लर्नर। सो लेट अस डिस्कस। आपको ये सॉल्व करना है फ्रेंड्स। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि स्कूल लर्निंग में कौन से फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं सोशल कॉम्पिटेंस को। जब बात आती है फ्रेंड्स सोशल कॉम्पिटेंस की, तो दैट मीन्स कि वहां पर हम इंडिविजुअल की एबिलिटी को कंसीडर नहीं करेंगे, सोशल को कंसीडर करेंगे। मोटिवेशन, मोटिवेशन किसी पर्सन का इंडिविजुअल फैक्टर होता है, तो मोटिवेशन हमारा आंसर नहीं होगा। ओके, इंटेलिजेंस, यस इंटेलिजेंस होगा, बिकॉज इंटेलिजेंस के बेसिस पे हम डिस्कस कर सकते हैं
इंटेलिजेंस किसी पर्सन के सोशल कॉम्पिटेंस में हेल्पफुल होता है। मोटिवेशन जो है हमारा इंडिविजुअल फैक्टर होगा। सोशल स्किल्स इज रिक्वायर्ड फॉर द सोशल कॉम्पिटेंस, तो बी इज राइट, इंटेलिजेंस सी इज राइट। फैमिली सपोर्ट, यस, किसी कोई स्टूडेंट है उसका फैमिली सपोर्ट, दैट मीन्स कि वो सोशल कॉम्पिटेंस है। स्पेसिफिक एबिलिटीज ऑफ द लर्नर, ये नहीं होगा क्योंकि ये लर्नर की इंडिविजुअल एबिलिटी को शो करता है। स्पेसिफिक एबिलिटी मीन्स इंडिविजुअल से रिलेटेड है। बट आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है सोशल कॉम्पिटेंस, मोटिवेशन इज ऑल्सो अ इंडिविजुअल फैक्टर, स्पेसिफिक एबिलिटी ऑफ द लर्नर इज ऑल्सो अ इंडिविजुअल फैक्टर। इंटेलिजेंस के बेसिस पे हम सोशल कॉम्पिटेंस में अपना इंपॉर्टेंस रोल कर सकते हैं। दैट मीन्स कि स्कूल में वो सिखाया जाता है स्टूडेंट्स को, चाइल्ड को, कि वो एक अच्छा नागरिक बने एंड सोसाइटी में अपना कुछ कंट्रीब्यूशन करे। तो किसी भी पर्सन को सोसाइटी में अच्छा कंट्रीब्यूशन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी इंटेलिजेंस एबिलिटी होना चाहिए, उसके पास सोशल स्किल्स होना चाहिए अच्छा लीडर बनने के लिए, एंड उसका फैमिली सपोर्ट भी होना चाहिए, दैट इज रिलेटेड टू द सोशल कॉम्पिटेंस। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा सी। Question number third. For use during teaching, from the list given below, identify question that are processed. आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है identify question from that are processed type rather than content type. Option number A, divergent question. B, fact-based question. C, concept-based question. Lower order question and the higher order question. So friends, आप solve करो, then I will explain. So answer होगा A. So why answer is A? Because ऑप्शन क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है लिस्ट आइडेंटिफाई करना है हमें कि इनमें से कौन से वर्ड जो है प्रोसेस से रिलेटेड है रेदर देन द कंटेंट टाइप। आपको कंटेंट से रिलेटेड वर्ड को फाइंड आउट नहीं करना है, प्रोसेस से रिलेटेड ऑप्शंस को फाइंड आउट करना है। डाइवर्जेंट, yes, divergent is right. Why? Because friends, divergent का means होता है divergent thinking is defined here a learning strategy that encourages student to come up with many different solution to a problem. Divergent thinking का means होता है ऐसी learning strategy जो स्टूडेंट्स को many बहुत सारे क्वेश्चंस जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन करने में हेल्प करते हैं। So divergent is a two-way process. Divergent is a process type rather than a content type. Divergent means ऐसी लर्निंग स्ट्रेटेजी होती है डाइवर्जेंट जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स का मेनी टाइप के सॉल्यूशंस जो है फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। तो डाइवर्जेंट एक प्रोसेस है जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हेल्प करता है। तो ए इज द राइट। देन फैक्ट बेस्ड इज अ कंटेंट टाइप, ये जो है हमारा प्रोसेस टाइप नहीं है। फैक्ट बेस्ड इज अ कंटेंट टाइप। अगर आपसे पूछा गया होता क्वेश्चन में कंटेंट, तब जो है बी आपका ऑप्शन जो है राइट होता। तो फ्रेंड्स आप एलिमिनेशन से भी आप कर सकते थे, फैक्ट बेस्ड जो है प्रोसेस में नहीं आएगा। दैट मीन्स कि यहाँ पर दो एलिमिनेट हो गए एंड डाइवर्जेंट तो होगा ही। फर्स्ट एंड सी में से आप आंसर को फाइंड आउट कर सकते थे। देन कॉन्सेप्ट बेस्ड, यस, कॉन्सेप्ट बेस्ड में जो होता है टीचर जो है स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता है। तो कॉन्सेप्ट जो है एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस के थ्रू टीचर अपने स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट समझाता है। दैट मीन्स कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द प्रोसेस। लोअर लोअर ऑर्डर, लोअर ऑर्डर इज नॉट अ प्रोसेस, हायर ऑर्डर इज अ प्रोसेस। आपने देखा होगा किसी भी हायरार्की में जब हम जाते हैं, जैसे हमने मास्लो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी डिस्कस की थी, हमने क्या किया था, लोअर ऑर्डर नीड से हम हायर ऑर्डर नीड पर जा रहे थे। ऐसे ही तक क्या हो रहा था कि लोअर ऑर्डर से जब हम हायर ऑर्डर पे जा रहे थे तो एक प्रोसेस फॉलो कर रहा था, जैसे हमने मास्लो की थ्योरी में डिस्कस किया था कि फिजियोलॉजिकल, फिर उसके बाद सेफ्टी, फिर सोशल, फिर स्टीम, फिर साइको सोशियो सोशल, सॉरी, एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये लोअर टू हायर ऑर्डर नीड जा रहा था। तो ये लोअर टू हायर ऑर्डर जब नीड होता है दैट मीन्स कि एक प्रोसेस, एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है क्वेश्चन। जब लोअर ऑर्डर की बात होती है तो लोअर ऑर्डर जो है नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से कोई सीक्वेंस नहीं बनता है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है रॉन्ग हो जाएगा। सो आपका आंसर होगा ए सी ई, डाइवर्जेंट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन एंड द हायर ऑर्डर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, assertion and reason के क्वेश्चन है फ्रेंड्स। assertion is
System of educations which are place specific, time specific are said to be formal and are created by laid down law and the procedure. Yes, अगर कोई education आपसे क्या पूछा गया है assertion में, एक ऐसी एजुकेशन जिसका प्लेस डिसाइड हो, टाइम डिसाइड हो। फॉर एग्जाम्पल योर कॉलेज, योर स्कूल, कॉलेज एंड स्कूल हमारा फॉर्मल एजुकेशन में आएंगे। क्यों? क्योंकि कॉलेज का एंड स्कूल का टाइम डिसाइड होता है। ये डिसाइड होता है कि आपका स्कूल सुबह 9 AM पे है, कॉलेज 10 AM पे है। दैट मीन्स की प्लेस एंड टाइम डिसाइड है। इस पर्टिकुलर प्लेस पे पर्टिकुलर टाइम में जो आपकी एजुकेशन होगी वो फॉर्मल एजुकेशन होती है। दैट इज ए इज द assertion is right. Open universities, reason is open universities and open schools are the examples of formal education system. No, option number reason is not right because open universities का means होता है distance education. Open university जो distance education provide करती है। तो distance education जब आप करते हैं तो वहां पर time and the place आपका डिसाइड नहीं होता है। डिस्टेंस एजुकेशन में क्या होता है कि आपको कुछ सेल्फ स्टडी करना होता है या कभी कभी वो कुछ टाइप के कोर्सेज में कुछ लेक्चर्स भी डिलीवर करते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन। बट टाइम एंड द प्लेस जो है पहले से टाइम टेबल के अकॉर्डिंग डिसाइड नहीं होता है, ऑन द स्पॉट डिसाइड कर लिया जाता है। ओपन यूनिवर्सिटीज एंड ओपन स्कूल्स आर नॉट द एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल एजुकेशन बिकॉज दे आर क्रिएटेड बाय लेट डाउन प्रोसीजर्स। सो दैट मीन्स की assertion is sorry, assertion is true and our reason is false. So option number 3 is the right answer. Question number 5, ये भी assertion reason का क्वेश्चन है। So friends, पेपर नंबर 1 में एंड पेपर नंबर 2 में भी assertion reason से मोस्ट ऑफ द केसेस में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यूनिट से। सो एंड इनको सॉल्व करना भी बहुत इजी होता है एंड आप थोड़ा सा भी माइंड लगाएंगे तो इस क्वेश्चन को बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। assertion फर्स्ट इज पेडागोजी। पेडागोजी मैंने आपके साथ में डिस्कस किया था लास्ट वीडियो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है पेडागोजी, हुटागोजी, एंड्रोगोजी, तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। पेडागोजी जो है चाइल्ड से रिलेटेड होती है, एंड्रोगोजी अडल्ट से रिलेटेड होती है, हुटागोजी हमारी सॉरी हायर एजुकेशन से रिलेटेड होती है। तो पेडागोजी एंड सोशल इंटरेक्शंस आर टू मेजर एरियाज ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द लर्नर। यस, पेडागोजी मतलब स्कूल में टीचर अगर आपको पढ़ाता है चाइल्ड को, पैडागोजी में जो चाइल्ड होता है वो टीचर के ऊपर डिपेंडेंट होता है। उसका जो पास्ट एक्सपीरियंस नहीं होता है वो फुली टीचर के ऊपर डिपेंड होता है। एंड सोशल इंटरेक्शंस आर टू मेजर एरियाज एंड द एक्टिविटीज ऑफ द learner. Yes, assertion is right. Pedagogy and the social interaction because pedagogy में child teacher जो है child को teach करता है तो वो ये चाहता है सोसाइटी में इंटरेक्शन करे, एक अच्छा नागरिक बने स्टूडेंट। And reason is it is communication that is crucial for making both the activities important. Yes, reason is also a right. Option number A is the right. Pedagogy is related to the social interaction and it is the communication that is crucial for both activity are important. तो एजुकेशन के लिए पेडागोजी में एजुकेशन आपको प्रोवाइड की जाती है ताकि आप एक आपका नॉलेज भी इंक्रीज हो, आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी इंक्रीज हो, थिंकिंग आपकी इंक्रीज हो, उसके साथ ही साथ आपका सोसाइटी में इंटरेक्शन भी इंक्रीज हो एंड आप सोसाइटी में आगे जाके एक अच्छे नागरिक बने। दैट इज द मीनिंग ऑफ द पेडागोजी एंड द सोशल इंटरेक्शन कि ये दोनों थिंग एक दूसरे से रिलेटेड है। मेजर एक्टिविटीज है टीचर की, टीचर जो है टीचर को सोसाइटी में भी इंटरेक्शन होता है एंड पेडागोजी चाइल्ड से भी होता है। दैट मीन्स कि टीचर को सोसाइटी के साथ भी इंटरेक्शन करना है। टीचर का ये ऑब्जेक्टिव होता है कि वो जो स्टूडेंट को टीचिंग कर रहा है वो भी एक अच्छा नागरिक बने। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 6 assertion एंड रीजन का क्वेश्चन है ये। सो फ्रेंड्स पहले आप करिए देन आई विल एक्सप्लेन। Maximum performance tests are designed to assess the upper limits of the examinee knowledge and the sorry knowledge and abilities. सो फ्रेंड्स assertion में आपसे पूछा गया है मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट इसीलिए डिजाइन किए जाते हैं जो एग्जामिनी की अपर लिमिट नॉलेज एंड एबिलिटी को जो है एग्जामिन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। परफॉर्मेंस टेस्ट किस लिए किया जाता है फ्रेंड्स? कि आपकी परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए किया जाता है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। परफॉर्मेंस टेस्ट के थ्रू आपकी नॉलेज एंड एबिलिटी को एग्जामिन किया जाता है। दैट मीन्स की ऑप्शन नंबर ए इज राइट।
Reason is typical response tests are designed to measure specific behavior and the characteristics of exam. Yes, typical response की जब बात आती है तब जो है behavior, that means कि आप अगर हम response theory जब पढ़ते हैं आपने देखा होगा behavior की बात आती है, that means कि response theory, that means कि both the statements are true. तो maximum performance test एग्जामिन करने के लिए किए जाते हैं knowledge and the ability, and the typical response test आपकी स्पेसिफिक बिहेवियर एंड द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्जाम को मेजर करने के लिए किए जाते हैं, तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू. सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट. क्वेश्चन नंबर 7. व्हेन कम्युनिकेशन मीट्स द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासरूम टीचिंग इट बिकम्स. क्वेश्चन में पूछा गया है कम्युनिकेशन क्या मीट करता है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासरूम टीचिंग. क्लासरूम टीचिंग में क्या क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव क्या है क्लासरूम टीचिंग का. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. नो, क्लासरूम टीचिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होना चाहिए. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज नॉट अ गुड वर्ड फॉर द क्लासरूम टीचिंग. पर्सनल. क्लासरूम टीचिंग कभी भी पर्सनल नहीं होता, क्योंकि क्लासरूम में टीचर एंड स्टूडेंट दोनों होते हैं, तो दोनों के लिए जब दो की बात आ रही है, टीचर एंड लर्नर होते हैं क्लासरूम में, दैट मीन्स कि क्लासरूम इज नॉट अ पर्सनल. ऑब्लिगेटरी. ऑब्लिगेटरी नो, क्लासरूम जो है ऑब्लिगेटरी नहीं होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्टूडेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, सिर्फ टीचर ही अपने ऑर्डर दे रहा है, या टीचर का कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है, स्टूडेंट का ही ओनली इन्वॉल्व. नो, teaching and learning is a two-way process. It is not a obligatory approach. Functional. Yes. टीचिंग एंड लर्निंग का जो ऑब्जेक्टिव होता है, एम्स होता है क्लासरूम का, वो फंक्शनल होता है. सो सी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 8. assertion रीजन पे क्वेश्चन है फ्रेंड्स. सो assertion is evaluation is said to be formative when the interaction is to identify scope and potential for improvement of teaching learning system. सो फ्रेंड्स एनटीए को फॉर्मेटिव समेटिव इवैल्यूएशन बहुत ज्यादा पसंद है, इसीलिए टीचिंग एप्टीट्यूड में फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हम जब भी कोई सीरीज करते हैं, फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन का क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछ लिया जाता है. तो ये फॉर्मेटिव समेटिव इवैल्यूएशन, नॉर्म डिफरेंस टेस्ट, क्राइटेरियन डिफरेंस टेस्ट, तो ये एनटीए का फेवरेट क्वेश्चन है. तो आप इसको तो बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो कि फॉर्मेटिव एंड समेटिव तो आना ही आना है एक क्वेश्चन. सो यस, मैं जब आपको ये कॉन्सेप्ट जब आपको समझाया तब बोला था कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में क्या होता है. फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ड्यूरिंग द लेक्चर होता है. ड्यूरिंग द लेक्चर मींस कि यहाँ पे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का इंटेंशन क्या होता है, स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है. तो इम्प्रूवमेंट वर्ड से भी आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं. तो असर्शन इज राइट. सो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन मींस पोटेंशियल फॉर इम्प्रूवमेंट द टीचिंग लर्निंग सिस्टम. तो क्लासरूम में ड्यूरिंग द क्लासेस जो असेसमेंट होता है आपका क्लासरूम में ड्यूरिंग द क्लासेस, दैट इज द फॉर्मेटिव evaluation. तो A is the right reason. The form of such evaluation is informal and has to take place during instruction teaching. Yes, जो आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है वो इनफॉर्मल होता है, क्योंकि ड्यूरिंग द क्लासेस होता है. इसमें फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के जो मार्क्स होते हैं, लाइक टीचर आपसे क्विज़ेस करा ले, कोई टास्क आपको दे दे, जो आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करता है, जो आपकी प्रैक्टिस के पर्पज से होता है. तो दैट मीन्स कि assertion is also, sorry, reason is also a right and the correct explanation of the A. तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए में भी फॉर्मेटिव वैल्यूएशन की बात की है, एंड आर में भी, दैट मीन्स कि इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए. तो फॉर्मेटिव वैल्यूएशन इज द इनफॉर्मल इन नेचर, समेटिव वैल्यूएशन आपका फॉर्मल होता है. ओके. सो क्वेश्चन नंबर 9. In the cognitive domain of teaching learning objective, which will be categorized as a higher type of learning outcome. So friends, मैंने आपको इसके लिए शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी, एंड कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर जरूर बताना है क्या शॉर्ट ट्रिक्स मैंने आपको बताई थी. ब्लूम टैक्सोनॉमी हमने डिस्कस की थी, इसकी शॉर्ट ट्रिक्स मैंने आपको बताई थी. के सी ए एंड एस. सॉरी फॉर द राइटिंग, ये इसमें लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है. सो कॉग्निटिव डोमेन. सो फ्रेंड्स हमने ब्लूम टैक्सोनॉमी में डिस्कस किया था कॉग्निटिव डोमेन ऑफ टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव. सो हमने के केस डिस्कस किया था. के का मीन्स होता है नॉलेज, सी मीन्स कॉम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड द इवैल्यूएशन. तो आपको हायर ऑर्डर डिस्कस करना है. तो के सी ए इज द लोअर ऑर्डर, हमारे हायर ऑर्डर होंगे ए सी ई. तो अब आप बताइए ऑप्शन आंसर क्या होगा.
ए तो नहीं होगा, ये होगा एनालिसिस, सिंथेसिस एंड evaluation because A and C is the lower order. So answer is B, D, E. राइट, हमने डिस्कस किया था। तो नॉलेज ब्लूम टैक्सोनॉमी में की कॉग्निटिव डोमेन ऑफ द टैक्सोनॉमी हमने डिस्कस की थी। मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी, के केस के सी डबल ए एस ई। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी कॉग्निटिव डोमेन ऑफ लर्निंग को आपको ये शॉर्ट ट्रिक्स को जो है ध्यान रखना है। मैंने आपको साइकोमोटर एंड अफेक्टिव डोमेन की भी शॉर्ट ट्रिक बताई थी, आर आर वॉक एंड द आई एम पेन। ओके, सो नॉलेज, comprehension, application, analysis, synthesis and the evaluation। आपसे हायर ऑर्डर पूछा गया है, मतलब आपको टॉप किन थ्री बताना है, दैट मीन्स की एनालिसिस, सिंथेसिस एंड द इवेल्युएशन। नॉलेज, comprehension and the application is the lower order of learning objectives। Question number 10, which learning theory provides support for active participation of learner in the learning process in an interactional setting with intrinsic motivation as the basis? So option number A, SR, stimulus response theory of Watson, reinforcement theory of Skinner, constructivist theory of Vygotsky and the insight theory of the कहलर। सो फ्रेंड्स, हम लास्ट वीडियो में ये सारी थ्योरीज को डिस्कस कर चुके हैं, तो आप आंसर बताइए क्या होगा। सो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है, तो विच लर्निंग थ्योरी प्रोवाइड्स सपोर्ट फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर इन द लर्निंग प्रोसेस इन एन इंटरेक्शनल सेटिंग विथ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। आपसे पूछा गया है कि ऐसी कौन सी लर्निंग थ्योरी है जिसमें किसी भी मतलब ये कौन सी थ्योरी सपोर्ट करती है कि एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है लर्नर का, एक्टिव पार्टिसिपेशन। तो ये जो एसआर थ्योरी है ये बिहेवियरिज्म से रिलेटेड है, बिहेवियरिज्म होता है। एंड एनफोर्समेंट थ्योरी इज रिलेटेड टू द बिहेवियर, तो यहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होता है। रेनफोर्समेंट थ्योरी बीएफ स्किनर ने दी थी, इसमें स्टूडेंट्स के लर्नर के बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, ये बिहेवियर को अफेक्ट करती है। ये जो ऑथर से इवान पावलोव हुए, स्किनर्स हुए, थॉर्नडाइक हुए, बिहेवियरिज्म से रिलेटेड है। एंड कोहलर थ्योरी कॉग्निटिविज्म से रिलेटेड है। मीन्स यहाँ पर सॉरी, कॉलर ने चिंपैंजी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। तो चिंपैंजी अपने थिंकिंग, इंसाइट, लर्निंग एंड द एबिलिटी के बेसिस पे वो बॉक्सेस रख के जो है बनाना को हैंग कर दिया गया था। वो बॉक्सेस लेके उसने बनाना को ले लिए थे। ये चिंपैंजी का एक्सपेरिमेंट भी हमने डिस्कस किया था। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी हमने डिस्कस की थी जब मैंने आपको उसमें एक्सप्लेन किया था, जोन ऑफ द प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, JPD हमने एक्सप्लेन किया था, जोन ऑफ द प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। सो मैंने आपको कुछ इस तरीके से डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया था कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये हमारा जो बीच का पोर्शन होता है ये होता है JPD। तो उन्होंने कहा था, सॉरी, लेव व्योस्की ने ये कहा था कि स्टूडेंट को बाहर जाने दो, प्रैक्टिकल नॉलेज करने दो, उनको एक्टिवली पार्टिसिपेट करने दो, बाहर जाने दो, खुद सीखने दो, खुद प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने दो। तो लेव व्योस्की ने इस थ्योरी को डिफाइन किया था कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी, हम इसको बोलते हैं। पेपर में कभी कभी ये भी आ जाता है कि किस टाइप की थ्योरी है, नेचुरलिज्म है, आइडियलिज्म है, बिहेवियरिज्म है, कॉग्निटिव है। दैट मीन्स कि अगर आपकी लेव्योस्की की बात होती है तब ये कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी है। बीएफ स्किनर की बात होगी, वॉटसन बिहेवियर से रिलेटेड है। एंड पावलोव भी बिहेवियर से रिलेटेड है, जो किसी पर्सन के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए कैसे हम उसके बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं, दैट इज द बिहेवियरिज्म थ्योरी। पर्सन को कुछ कंस्ट्रक्टिविस्ट करने दो, बाहर जाने दो, प्रैक्टिकल नॉलेज लेने दो, एक्टिव पार्टिसिपेशन करने दो, इंटरेक्शन करने दो, सोसाइटी में इंटरेक्शन करने दो। यहाँ पर जब हम सोसाइटी में इंटरेक्शन करने की बात करते हैं तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन आता है। दैट मीन्स की ऑप्शन नंबर सी इज राइट। दैट मीन्स की एक्टिव पार्टिसिपेशन लर्नर का होता है कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी में, जो कि लेव व्योस्की ने दी थी। सो कॉलर ने चिंपैंजी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। सो मैं आई होप कि आपको इस सारी थ्योरीज एंड द कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है, यूजफुल लगता है, दैट मीन्स कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके जरूर बताइएगा। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच।